अब जैसे जब भी हम प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं ना, तो हॉर्मोन्स का क्या मतलब हुआ? द वर्ड हॉर्मोन्स मीन्स केमिकल मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स कौन होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स, या फिर वो जो केमिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करें, केमिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करें। अब जरा ध्यान से देखो, प्लांट हॉर्मोन्स के लिए 2 और वर्ड्स यूज किया जाता है जो बोर्ड्स में भी आता है, एज वेल एज जो बाकी के हमारे जितने भी पेपर्स वगैरह होंगे या जब टीचर्स करवाएंगी तो दे विल बी यूजिंग द सेम वर्ड्स, तो कीप नोटिंग डाउन। प्लांट हॉर्मोन्स आर आल्सो टर्म्ड एज फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटो वर्ड का मीनिंग ही होता है बेटा प्लांट। फाइटो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? प्लांट। तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। या फिर इनको हम कह देते हैं, जो दूसरा नाम है वो है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर्स का क्या मतलब है कि या तो ये ग्रोथ को अप करेंगे या फिर ग्रोथ को क्या करेंगे? डाउन करेंगे। दैट मीन्स ग्रोथ या तो इनकी प्रेजेंस में होगी या फिर ग्रोथ कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, याद रखना। प्लांट हॉर्मोन्स आर आल्सो टर्म्ड एज फाइटोहॉर्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स। हॉर्मोन्स आर टर्म्ड एज केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स दैट मीन्स डायरेक्टली ये क्या होंगे? प्लांट के सैप के थ्रू। सैप वर्ड याद रखना बेटा, सैप का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स की जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? मिनरल्स। ये गुनगुन कौन कर रहा है? प्लस साथ में वाटर, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना सैप, तो सैप में जब कभी भी ये चीजें मिक्स होंगी, हॉर्मोन्स आकर, तो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू होंगी। 9th में तुम लोगों ने किया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज टर्म्ड एज, हाँ सही बोल रही है, बोल डिफ्यूजन। तो जब कभी भी पूछ ले तो यहाँ पे ये क्या होंगी? डिफ्यूज होंगी इस पूरे के पूरे प्लांट, राइट। तो टर्म याद रहेगा डिफ्यूजन। और ये सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। एक और चीज, जो केवी का मॉर्निंग बैच का पेपर आया था PT1, उसमें 9th का क्वेश्चन रिपीटेड था। तुम लोगों से लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। जो पहला क्वेश्चन था उनका MCQ का, दैट वाज रिलेटेड टू मास, ठीक है। और वो उसमें था 9th स्टैंडर्ड में हमने किया केमिस्ट्री में। तो प्लीज ये चीजें ध्यान रखना कि भले ही तुम्हारा इवनिंग बैच वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा आसान आता है, बट बोर्ड जो है वो कॉमन पेपर लेगा। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि बोर्ड के लिए मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच नहीं होते। फाइन, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं कि ग्रोथ को जो क्या करे? प्रमोट करे। तो फर्स्ट विल बी growth promoters, and second जो ग्रोथ को क्या करे? रोके। तो वो रोकने वाला कौन सा है? इनहिबिटर्स, ठीक है। द फर्स्ट इज ग्रोथ प्रमोटर्स एंड द सेकेंड इज ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ प्रमोटर है बच्चे, वो 3 टाइप का है। फर्स्ट वन ऑक्सिन, सेकेंड वन गिबरेलिन, एंड तीसरा जो हमारा है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। इनहिबिटर जो है वो 2 टाइप का है। एक हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। थोड़ा इसका ना जो टर्म है उसको ध्यान रखना। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो टर्म्ड एज ABA। क्या क्या कहते हैं? ABA। जो दूसरा है तुम्हारा, ये होता है इथाइलिन। दूसरा कौन सा है? इथाइलिन। चलिए आगे, पक्का? अब देखो ध्यान से, वन आफ्टर अनदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस। अब देखो, जब कभी भी वर्ड है तुम्हारा प्रमोटर, प्रमोटर का क्या मतलब? जो ग्रोथ को क्या करे? इंक्रीज करे, ग्रोथ कॉज करे,
जो ग्रोथ कॉज करे। और यहाँ पे इनहिबिटर का क्या मतलब, टू सप्रेस, दबा देना, जो ग्रोथ को क्या करेगा, दबा देगा। क्लियर है टर्म्स। तो पहला जो हमारे देखो हॉर्मोन्स है, यानी ये किस फॉर्म में होंगे, हमेशा केमिकल के फॉर्म में होंगे, राइट। तो ये सारे के सारे जो है बॉडी के उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन एक जो है तुम्हारा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू से है उसमें, ये एक अकेला ऐसा है जो गैस है, ठीक है, किस फॉर्म में है, ये गैस है। तो ये हार्मोन गैसियस हार्मोन है। कौन सा है, गैसियस हार्मोन। एक और चीज याद रखना, जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बताया था मैंने, स्ट्रेस ग्लैंड बताया था कि जब भी स्ट्रेस में आते हैं हम लोग तो ग्लैंड एक्टिव हो जाता है किडनी के ऊपर। क्या था नाम उसका, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन है, एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे। सबसे पहले वन आफ्टर अनदर लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस। तो जो पहला है हमारा ऑक्सिन, याद रखना जो वर्ड्स बता रही हूँ, ए से याद रखना ऑक्सिन और ए से याद रखना एपेक्स। ए से ऑक्सिन, ए से एपेक्स। जो एपेक्स का क्या मतलब होता है बेटा, टिप। क्या मतलब होता है, टिप, ठीक है। तो जो ऑक्सिन है वो टिप ऑफ द शूट और रूट में होगा, टिप ऑफ द शूट और रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जब टिप ऑफ द शूट और रूट में प्रेजेंट है तो इट विल कॉज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में जो प्लांट ग्रो करेगा, या तो ऊपर को जाएगा, लंबा होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ये कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सिन है हमारा वो एपिकल डोमिनेंस भी कॉज करता है। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब, कि तुमने देखा होगा कि जब प्लांट्स ना, जो स्पेशली ट्री होते हैं लंबे वाले, बहुत लंबे ट्रीज जो होती हैं, वो क्या होती है कि सीधी ऊपर 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 ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। बहुतों को देखा होगा तुमने, ब्रांचेस उसकी निकलती ही नहीं है। और जैसे ही हम उसका एपेक्स कट कर दें, ऊपर से क्या करें, उसको कट कर दें, तो देखोगे साइड से निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो साइड से निकल रहा है, साइड के लिए साइंस में एक वर्ड बताया था लेटरल, मैथ्स में भी यूज करते हो तुम। तो क्या होता है वो, लेटरल ग्रोथ। अगर एपिकल हमने एपेक्स हटा दिया तो ऑक्सिन खत्म कर दिया हमने, जैसे ही ऑक्सिन खत्म हुआ तो वो एपिकल डोमिनेंस जो थी वो क्या हो जाएगी, डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। तो जैसे डोमिनेंस खत्म हो गया तो वो बेचारा साइड से भी ग्रो करना शुरू कर देगा। अदरवाइज वो दबा के रखेगा कि नहीं भाई मैं सिर्फ लंबा होऊंगा, साइड वालों को नहीं निकलने दूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे ये डोमिनेंस खत्म हो गया, हमने ऊपर का टिप क्या कर दिया, काट दिया, तो वो साइड से भी ग्रो करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। तो ऑक्सिन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा ग्रोथ कॉज करेगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इन द प्लांट्स। दैट मींस प्लांट्स को लंबा करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज तुम्हें क्या याद रखना है कि जो रूट है, मैंने लिखा है टिप ऑफ द शूट एंड रूट, तो शूट को तो ये लंबा करता है, लेकिन रूट के केस में क्या है, ये उल्टा काम करता है। अब कैसे उल्टा काम करता है, रूट को भी जो लंबा करना चाहिए था, नीचे की तरफ लेकर जाना चाहिए था, बट ये रूट्स में क्या करता है कि नीचे की तरफ नहीं लेकर जाता, इसके अलावा क्या करता है, लेटरल ग्रोथ कॉज करता है। रूट्स के अंदर कौन सा ग्रोथ कॉज करता है, लेटरल रूट। एक और चीज समझो, जो हमारा ऑक्सिन है इट हैज द एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब बताया था लव, प्यार मोहब्बत। तो जो ऑक्सिन का प्यार मोहब्बत है वो किसके साथ है भाई, एक तो सनलाइट के साथ है, या लाइट के साथ सीधा लिख लो, और दूसरा जो इसका प्यार मोहब्बत है वो है टच के साथ। किसके साथ, या फिर शॉक, इन दोनों के साथ इसका प्यार मोहब्बत है। अब जब प्यार मोहब्बत इन दोनों के साथ होगी तो भाई रिएक्शन भी किसके साथ शो करेगा, इन्हीं के साथ शो करेगा, ठीक है। अब कैसे शो करेगा लेकिन रिएक्शन, तो ध्यान से समझो चीजों को। होता क्या है कि जैसे ही अगर मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, और प्लांट के टॉप पे हमने क्या रखा, सन रखा है, प्लांट
प्लांट के टॉप पे क्या है, सन। तो सन जैसे ही ऊपर आता है तो जो हमारा स्टेम है, शूट है, इसके टिप पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से बिखरा होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब, ऐसा नहीं कि इस साइड होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, यूनिफॉर्मली ऊपर टॉप पे टिप पे ये क्या होगा, बन जाएगा। तो अब सन यहाँ पे है, टॉप पे है, जैसे कोई प्लांट घर के बाहर रखते हो तो हर जगह से उसको सनलाइट मिलती है, तो वो प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, सीधा ग्रो हो रहा है। लेकिन तुमने अगर प्लांट को किसी ऐसे एरिया में रखा है जहां क्या एक पर्टिकुलर विंडो से या एक पर्टिकुलर किसी भी रोशनदान से रोशनी आ रही है, दैट मीन्स सनलाइट आ रहा है, राइट। अब देखो ध्यान से, सनलाइट जब आ रहा है तो सन कैसे आ रहा है, यहाँ से। अब जैसे यहाँ से अगर सन है तो ये वाला पार्ट जो है वो सनलाइट में है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, शेड में, ठीक है। तो जैसे सनलाइट यहाँ आता है तो भाई अब क्या होता है, हमारा जो ये पार्ट है वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शेडिंग एरिया की तरफ। तो यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्रोथ कॉज कर रहा है। ये वाला पार्ट छोटा रह गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ वाला पार्ट क्या हो गया, लंबा होता चला गया। तो धीरे धीरे लंबा वाला पार्ट क्या होगा, अब देखो ये साइज लंबा है कि ये साइज लंबा है, ये वाला ना सनलाइट वाला, ये पार्ट बड़ा है, ये ऐसे कौन सा पार्ट बड़ा है, ये वाला शेडेड वाला, समझे। तो ये जो झुकता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण झुकता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। ये तुम्हारी बुक में भी गिवन है और इसको याद भी रखना। यहाँ पे क्या करोगे, एक प्लांट बना लोगे, ठीक है, और प्लांट बनाकर यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बनाना, एक ना फ्लावर सा यहाँ पर बना देना, ठीक है। यहाँ पे तुम शो कर देना कि भाई ये सन है, अगर टॉप पे है तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन डिपॉजिट, ठीक है। ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन लंबाई में ग्रो हो रहा है, राइट। दूसरे में क्या करोगे, यहां पे बना दोगे तुम सन, ठीक है। प्लांट है तुम्हारा, राइट, प्लांट के ऊपर क्या बना दिया तुमने, फूल पत्ता बना दो, ठीक है। अब फूल पत्ता जैसे ही बनाया तुमने, क्या होगा, ये फूल पत्ता धीरे धीरे, अब ये यहां से आ रहा है तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो एक्स्ट्रा है असेंबल्स की जगह लिख लो शिफ्ट्स, टुवर्ड्स शेडी पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, कॉजिंग इलोंगेशन ऑफ शेडी पार्ट, कॉज इलोंगेशन ऑफ शेडी पार्ट, ठीक है जी। चलिए आगे, अब देखो जरा ध्यान से, दूसरा मैंने किसके टुवर्ड्स बताया, टच और शॉक के टुवर्ड्स। तो टच और शॉक के टुवर्ड्स क्या है कि मान लो तुमने जितनी भी पी प्लांट, मटर के पौधे देखे ना, तो मटर के पौधों में क्या होता है बच्चे, एक ना टेंड्रिल होती है बिल्कुल पतली सी ना, ऐसे करके तुमने देखी होगी ये, हाँ ठीक है। तो इसको क्या होता है, नहीं कर पाएगा। बेल का क्या मतलब हुआ कि भाई इनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक है और ये ऐसे जहां छोड़ दोगे वहीं पे बेचारी फैलती चली जाएगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अब इस बेल की केस में क्या होता है, ये हम इसको किसी न किसी स्टिक के साथ सहारा देते हैं। तो ये सहारे का क्या फंडा है कि मान लो यहाँ से हमारा ये क्या हो रहा है, ये पार्ट क्या हो गया अलग से है, बाकी पार्ट्स को क्या कर रहा है, सहारा जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे बॉडी टच कर रही है, जैसे उसको छुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई, वहां से शिफ्ट हो गई। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वहां से शिफ्ट होता है। कहता है मुझे टच कर दिया तो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, टिप पे। अब ये वाला पार्ट क्या होगा फिर, ऑक्सीजन है
इलॉन्गेशन कॉज करेगा, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ग्रो कर गया। फिर से उसको तुमने क्या किया, सहारा दे दिया। अब ऑक्सीजन जहां टच किया यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है। और धीरे धीरे वो टिप पे जो है वो शिफ्ट होता जाएगा एंड दैट विल कॉज ऑल दीस थिंग्स। गिबरलिन को ना गब्बर सिंह से याद रखना। गिबरलिन को किससे याद रखोगे, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह क्या करते हैं, जब सोते हुए को उठा देते हैं, अरे गब्बर आ गया, भागो यार, इधर भागो उधर भागो। तो भाई जो हमारा गिबरलिन है वो भी क्या करेगा, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। गिबरलिन काम क्या करता है, ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी के अलावा ना जो बर्ड्स होती हैं, कलियां खिलती नहीं है, ठीक है, तो उन कलियों को भी खिलने में हेल्प करता है कौन, गिबरलिन, ठीक है। इसके अलावा इलॉन्गेशन का भी, लेंथ इलॉन्गेशन का भी काम करेगा, राइट। अब सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का मतलब मैंने क्या कहा, सोतों को जगा देगा, गब्बर सिंह आया भी भागो। तो गिबरलिन क्या करता है, डॉर्मेंसी वर्ड को समझना बेटा, कोई भी सीड जो है वो डॉर्मेंट कब होता है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पीरियड। डॉर्मेंसी को क्या है, या तो रेस्टिंग पीरियड याद रखो, या फिर इसी को ये वर्ड क्या यूज करोगे, स्लीपिंग पीरियड, ठीक है। अब स्लीपिंग पीरियड का क्या मतलब हुआ, भाई तुम सोचोगे सीड कैसे हम सो सकता है, हो क्या ना, सीड भी स्लीपिंग, राइट। चना देखा है तुमने, जब तक चने को तुम डब्बे में पैक करके रखते हो या ऐसे ही रख छोड़ते हो, चना जो है वो उसमें से जो भी चीज़ें हैं जर्मिनेट नहीं करता है, स्प्राउट्स बनता है, नहीं बनता, ठीक है। मूंग की दाल जो होती है उनमें से स्प्राउट्स नहीं निकलता है, बट एज सुन एज यू प्रोवाइड देम वाटर एंड एयर में छोड़ दो इसको, मॉइस्चर जैसे प्रोवाइड किया, तो वो क्या होगा, फटाफट जर्मिनेशन हो जाएगी, रूट्स निकल जाएगा, शूट निकल जाएगा, है ना। तो जब तक वो रेस्टिंग पीरियड में है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिला हुआ, तब तक वो सीड क्या होगा, रेस्टिंग पीरियड में होगा, सो रहा होगा, ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं करना। जैसे ही उसको तुमने फेवरेबल कंडीशन दे दी, यानी सॉइल दे दिया या सॉइल नहीं दिया, मॉइस्चर दे दिया, एयर दे दिया, वो बेचारा डॉर्मेंसी क्या कर होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का क्या मतलब हुआ, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब हुआ कॉजेज सीड जर्मिनेशन, causes seed germination, याद रहेगा क्या, ठीक है जी। यानी सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करके और क्या करेगा, नया प्लांट उगा देगा। और ये याद रखना, causes seed germination using the favorable condition, या using meaning in the presence of favorable condition, in the presence of फेवरेबल कंडीशन। चलिए आगे, शुड वी मूव अहेड माय डियर वंस। अगला देखो, साइटोकाइनिन, स से साइटोकाइनिन, स से याद रखना सेल डिवीजन, क्या याद रखोगे, सेल डिवीजन। तो जो साइटोकाइनिन है तुम्हारा, वो क्या कॉज करेगा, सेल डिवीजन, ठीक है जी। दो चीजें, सेल डिवीजन यानी कि ग्रोथ होगी, ग्रोथ किस टाइप की होगी, तो कहीं किसी जगह तुम्हें डिफरेंशिएशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वन एंड द सेम थिंग, याद रखना इसको, ठीक है। अब साइटोकाइनिन का जो दूसरा पार्ट है ना, ये लेटरल ग्रोथ कॉज करता है। कौन सा ग्रोथ कॉज करेगा, लेटरल, यानी जो एपिकल डोमिनेंस है, जो ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस कर रहा था, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, लेटरल, यानी साइड से जो ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं वो साइटोकाइनिन ट्रीट करेगा, ठीक है। अगला पार्ट देखो, इट कॉजेस थिकनिंग ऑफ द स्टेम, थिकनिंग ऑफ द स्टेम। अब थिकनिंग ऑफ द स्टेम का क्या मतलब हुआ बेटा, कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट्स में वो इसके कारण होगा, राइट। और ये जो है वो गर्थ इंक्रीज करने के काम आएगा, क्या इंक्रीज करेगा, गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ का क्या मतलब हुआ, जैसे स्टेम इतना था, उसके बाद फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया,
फिर इतना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो कार्ब कॉज हो रही हैं वो किसके कारण हो रही है? साइटोकाइनेसिस। समझ के? लंबाई ऑक्सिन, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? चौड़ाई बढ़ा रहा है। ठीक है, गिबरेलिन भी लंबाई में हेल्प करता है, गिबरेलिन भी लंबाई में हेल्प करता है क्योंकि जर्मिनेशन ये भी कॉज कर रहा है, राइट। तो जो प्लांट का बीच वाला पार्ट है, क्योंकि ये तो सिर्फ टिप पे होगा ऑक्सीजन, जो बाकी के पार्ट्स ग्रो करने का काम कौन करेगा? गिबरेलिन, राइट। चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट? श्योर? करते हैं दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को देखो, इसका नाम क्या बताया मैंने? स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेस हार्मोन। अब वैसे तो ये इसका काम क्या है कि भाई ग्रोथ को इनहिबिट करना, काम क्या है इसका? ग्रोथ को इनहिबिट करना, बट ये फायदा भी करता है। ठीक है, फायदा क्या करता है? जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको क्या करेगा? राइपन करने लगेगा। ठीक है, तो अब पहले फायदे वाले बातें पहुंचू, पहले एब्सिसिक एसिड ध्यान रखते हैं। दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन क्योंकि ये हमारा causes closing of stomata। क्या कॉज करेगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है जी। इसके अलावा अब क्लोज कर देगा अगर स्टोमेटा को पानी की कमी में, तो जैसे स्टोमेटा तुम्हारा क्लोज हुआ, स्टोमेटा का क्या काम? जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने का काम इसने क्या कर दिया, और या गैसियस एक्सचेंज का काम। जब इसने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो पत्ते क्या होते हैं? पत्ते जो हैं वो सीधे ना रहकर मुड़ जाते हैं। कई प्लांट्स देखा हो तुमने इसके पत्ते जो हैं वो कैसे होते हैं? मुड़े हुए। डिड यू एवर नोटिस? जो पतली पतली पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। तो कर्लिंग ऑफ लीफ जो है वो कौन कॉज करेगा? ये तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। या फिर हम वर्ड जो यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? विल्टिंग ऑफ लीफ। क्या कॉज करेगा? विल्टिंग ऑफ लीफ। ठीक है, चले आगे। अब इथाइलिन जो है तुम्हारा, इथाइलिन क्या काम करेगा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोट्स पतझड़, सावन, बसंत, बहार। तो ये पतझड़ कॉज करता है। क्या कॉज करता है? पतझड़, सेनेसेंस। ठीक है, कौन प्रमोट करता है? ठीक है, अब पतझड़ कब होगा भाई? येलोइंग ऑफ लीफ। ये जो पत्ते हैं वो कैसे हो गए भाई? येलो। याद रखना है, ये क्या कर रहा है? विल्टिंग कॉज कर रहा है, मुड़ जाना पत्तों का। और ये क्या कॉज करेगा? पीला कर देगा उसको कि भाई ठीक है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। तो हमने पतझड़ पहले लेकर आया। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस गैस। कोई प्रॉब्लम? श्योर। अब ये सारे के सारे जो तुम्हारे हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं। गिबरेलिन का एक और फंक्शन यहाँ पे देखो, जो गिबरेलिन है तुम्हारा, ये जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है और साइज ऑफ द जो फ्रूट है उसको इंक्रीज है। नेक्स्ट, बड़े बड़े ना इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में, साइन, ताकि जो फ्रूट्स का साइज है वो बड़ा हो जाए। कौन सी चीज? नहीं जी, देखो गिबरेलिन आर्टिफिशियल केमिकल ये लगाया जाएगा और साथ में क्या लगाया जाएगा है, ये राइपनिंग में हेल्प करेगा।
पानी में, जैसे आम वगैरह होता है ना, आम को जल्दी पकाना है, ठीक है, तो ये वाली गैस डाल दो वहाँ पे, आम बस 2 घंटे में तुम्हारे पास पका हुआ आम आ जाएगा। फाइन। एक हमारा बस टर्म रह गया है, मैथ्स की क्लास है तुम्हारी, गो अहेड विद दिस, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। अब इसका मीनिंग ढूंढ कर आना, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट स्पेशली, है ना, जो पीरियोडिज्म सनलाइट का पीरियड, सनलाइट का पीरियड, वेरी गुड। और सनलाइट का पीरियड क्या करेगा फिर? मेरे को पता है, जो आपने वो कल बताया था, वो फूल उगता है जब लाइट होती है, वो वाले तो मिराबिलस जलाफा, मिराबिलस जलाफा 4 o'clock प्लांट, वो तो अलग आ गया, वो तो ट्रोपिज्म में आ जाएगा। ये जो फोटो पीरियोडिज्म है ना, इसका मतलब है कि किसी भी प्लांट को कितना धूप मिलता है। फोटो पीरियोडिज्म का क्या मतलब? कितना ज़्यादा वो सनलाइट के अंदर है। जैसे फोटो पीरियोडिज्म समर के टाइम में क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि डे ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, और विंटर के टाइम में इसीलिए तुमने देखा होगा कि समर के टाइम में स्पेशली ये वाला जो मौसम है, जो प्लांट्स है वो ग्रीन ग्रीन तुम्हें नजर आते हैं, और विंटर में बेचारों का क्या हाल हो जाता है, बत्ती डाउन, ठीक है। तो बत्ती डाउन किस लिए होती है? बिकॉज फोटो पीरियोडिज्म इज लेस ड्यूरिंग विंटर। सो दिस इज इट, विल बिगिन आफ्टर